किए हैं कि कुछ अच्छे क्वेश्चन और कराए जाए, तो और करेंगे। और देखिए आप अच्छे से पढ़िए, और कभी हो सकता है कि थोड़ा सा आपके 10-12 के एग्जाम के डेट भी कुछ बढ़ सकती है, और उसमें जेई भी बढ़ेगा मेंस में, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं जून से, कुछ लोग मार्च से कर रहे हैं, सिलेबस भी ठीक चल रहा है, तो और मेहनत करने की जरूरत है। और अभी घर पे बैठ के ही करें, जैसे भी खुलते हैं, यदि जो भी एग्जाम की डेट बढ़ेंगी, वैसे 99.99% बढ़ेगी, जो कुछ लोगों ने मेरे को बताया। तो आप लोग तो कर ही रहे हैं मेहनत, अपन तो मार्च के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता कि जनवरी एंड या फरवरी में जाए जेई मेंस, मेंस भी बढ़ सकती है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ें वो आप बता दीजिए। 1-2 दिन है, क्वेश्चनों की कमी नहीं है, अपन अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। और कैलकुलस जहां मैंने आपको क्लियर, देखो बेटा मैथ फिजिक्स अलग तरीका होता है पढ़ने का, केमिस्ट्री अलग है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग है, अप्रोच अलग है, सबकी मार्किंग स्कीम अलग है, सबका टफनेस अलग अलग है। अपन हर सब्जेक्ट को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं मैथ्स के बारे में बता दूं, जहां आरडी में खत्म होता है वहां से जेई शुरू होता है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात कि आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना। हाँ ये जरूर है, कुछ क्वेश्चन जैसे आपने एनसीईआरटी आरडी और वो देखिए आपने एग्जाम पर, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यदि अपने ये बनते हैं तो कुछ क्वेश्चन समझ में आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हाई होता है। तो आपने यदि कर लिया है तो अब ये फेज 2 चलेगा। जैसे बीच में मैंने 5 क्वेश्चन आपको टेक्नो के भेजे थे, तो मैं बीच बीच में कराऊंगा वो 5 क्वेश्चन, ऐसे बीच में मिलेंगे आपको, एक 11th का टॉपिक, एक 12th का टॉपिक। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम शायद दिया था, आपको नहीं बताया तो बता देता हूं, क्योंकि अभी जो पेपर आया था 12th का जेई एडवांस का, उसमें पेपर 1 में 18 क्वेश्चन था इस सब्जेक्ट, उसमें पेपर 1 में 6 स्टेट ऑब्जेक्टिव थे सिंगल करेक्ट, और 6 क्वेश्चन जो थे वो इंटीजर टाइप थे, न्यूमेरिकल टाइप बोलते हैं। देखिए अलग है, इंटीजर मतलब उसने इंटरवल दिया था 0 से 9, 0 से 99, इंटीजर 1 2 3 4 हो गए, क्लियर है। न्यूमेरिकल टाइम में उसने बोला था कि पॉइंट 2 डेसिमल के बाद 2 या मोर देन 2। ये पेपर 1 में सिंगल करेक्ट में नेगेटिव मार्किंग, इंटी और न्यूमेरिकल टाइप, और एक थे मोर देन 1 करेक्ट। और मोर देन 1 करेक्ट में आप समझिए, देखिए सिंगल करेक्ट में जो मार्किंग स्कीम थी +3 -1, ये क्लियर है। और एक में जो थी जैसे न्यूमेरिकल टाइप में, उसमें +4 +3 जो भी थी, और 0 थी शायद। और मोर देन 1 करेक्ट, ये मल्टीपल करेक्ट बोलते हैं। इसमें 4 मार्क्स का था, जैसे ए बी सी डी 4 और यदि इसके 3 सही हैं तो आपने सिर्फ ए पे टिक किया तो पार्शियल मार्किंग है, मतलब +1 मिलेगा। 2 पे टिक किया तो +2 मिलेगा। यदि ऑप्शन 3 सही तो सी पे भी टिक कर दिया तो +3 मिलेंगे। चारों तीनों सही है तो 4 मिलेंगे। जैसे आपने जो 3 ऑप्शन राइट है एबीसी, आप तीनों पे टिक करे तो +4, 2 पे टिक करे तो +2, और 1 पे टिक करा तो +1। यदि गलती से ए बी और डी टिक कर दिया तो सीधा माइनस, मतलब मोर देन 1 करेक्ट में कोई भी एक गलती से लग गया रॉन्ग तो सीधा -2। तो ये बहुत खतरनाक थी मार्किंग स्कीम, और इसलिए कट ऑफ कम जाते हैं। ये वो सांप सीढ़ी का खेल खेलते ना बचपन में, ऐसे चढ़े और जैसे ही काट के नीचे आ जाते वैसे ही ये। तो सिंगल करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट, और न्यूमेरिकल टाइप। पेपर 1 में सभी क्वेश्चन थे 6-6 पेपर 1, और पेपर 2 में थे सिंगल करेक्ट नहीं था, उसमें न्यूमेरिकल टाइप थे 6, और उसमें एक बढ़ के आया था इंटीजर टाइप, उसमें +3 -1 थी। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसकी जगह था इंटीजर टाइप, इंटीजर वैल्यू। उसने इंटरवल भी दिया था, अपन इंटीजर छोड़, जैसे 99 आया आपको इंटीजर, उसने बोला था कि इंटीजर में आंसर है, जो भी इंटरवल दिया था 0 से 9, तो आपका सही है। जैसे 5 लगाया तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी +3 -1, सिर्फ इसमें नहीं थी नेगेटिव मार्किंग न्यूमेरिकल टाइप, तो इसमें तो आंसर सही था ना। जैसे 9.32 आया अपने 9.23 तो सीधे 0।
तो इसमें चलता ही नहीं आपका तुक्का। तुक्का इसमें चल सकता था, उसने नेगेटिव मार्किंग कर दी। और 6 इंटीजर, 6 न्यूमेरिकल और 6 से मोर देन 1 करेक्ट, ये पैटर्न। तो आप पहले तो दिमाग में बिठा लो, सिंगल तो आएंगे जैसे अपने आप +4 -1 होती है जेई मेन में, +4 -1 की स्कीम है, तो सिंगल करेक्ट सबसे खतरनाक है, मोर देन 1 करेक्ट। और पेपर 2 तो पूरा सब्जेक्टिव टाइप का आ गया था, ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है। और 2 सब्जेक्टिव थे, तो आपको बेटा जो मैंने 5 क्वेश्चन भेजे हैं उसमें आंसर नहीं दिए, जैसे मैं आंसर देता ना 4 5 6 7, तो आपको दिख जाता है कि इनमें से कोई ना कोई है, लेकिन अपन ने आंसर नहीं दिए। तो अब आपको परफेक्ट नॉलेज होगी, तो एक तो हैबिट डेवलप करें आज से। मैंने उस दिन पेपर सॉल्व कराया था, तो एक हैबिट डेवलप ये करिए, परफेक्ट आंसर निकालना बोर्ड में, या तभी आप करोगे तीनों सब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं, यदि इसमें 6 बनाया तो बच्चा तर गया था। और सीटें भी बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई। आईआईटी में 3000 हुई, एनआईटी में 2500, ट्रिपल आईटी में 700-800, ऐसे लगभग 6-7 हजार सीट्स बढ़ी है टोटल अभी। तो आपके टाइम जो फॉर्म आएंगे नवंबर में, तो बढ़ के आएंगी सीट। एक प्लस पॉइंट गर्ल्स के लिए, इसलिए 2-2.5 हजार सीट्स बढ़ी है एनआईटी आईटी स्पेशल गर्ल्स। तो अब सब आपको ये सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे मेंस हो, एडवांस हो या बोर्ड हो, आगे फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन हो, सबसे पहले तो बेटा एक बार डेवलप कर लो, भले ही 20 करो 10 करो, लेकिन आखिरी तक आंसर निकालो। और आंसर आपकी स्टेप सही है, आंसर गलत है तो यहाँ तो सीधे -1 होता, -2 होता। तो एक तो हैबिट डेवलप करिए कि अपने आंसर आखिरी तक निकालना है, टाइम लगे लगने दो। मैं जो 5 क्वेश्चन भेजे हैं वो बीच में मैं डिस्कस करा करूंगा। मैं ऐसे अभी 11th के टॉपिक बता रहा हूँ, कब तक भेजूंगा। टिग्नो और कॉम्प्लेक्स होगा, उसके बाद प्रोग्रेशन होगा। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, अभी टिग्नो के मिलेंगे टेस्ट, अभी तो हफ्ते में एक टिग्नो और एक कैलकुलस, फिर बाकी 2 मिलेंगे फिर अगले हफ्ते से, 1-2 हफ्ते बाद, 2 11th 2 12, और 5 ही क्वेश्चन भेजूंगा। और 5 क्वेश्चन भेजे हैं तो मैं इसके आंसर भी भेजूंगा और मैं सॉल्व भी करा दूंगा। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट, तो सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। और आप स्टैंडर्ड देखते जाइए, तो इनके आप नोट्स बना लेना। ये क्लियर है? तो आज अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आपको लगे तो 1-8 टन पढ़ेंगे, कोर्स तो हो जाएगा, कोर्स का टेंशन मत पालिए। 30% है, वैसे ही अभी पेपर में चल रहा है, बोले और कम करो सिलेबस। वरदान राणा बहुत मुस्कुरा रहा है, बोले सिलेबस क्या, पेपर ही दे दो, पेपर दे दीजिए, पास हो जाएंगे। लेट आया थोड़ा, मैंने कुछ बोल दिया तेरे को। ये क्लियर है बेटा? लेकिन जेई में कोई फर्क नहीं पड़ना, आगे कोई कंपटीशन में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बोर्ड में सिलेबस कम हो जाता है उससे टेंशन मत पालिए, आप तो पूरा पढ़िए। जो सिलेबस कम हुआ है वो फालतू था पहले। चलिए अब अच्छे क्वेश्चन करते हैं, अभी जरूरत हुए तो एक दिन और कराएंगे। आज मैं वो 5 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, टाइम मिला तो। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस का चिंता मत करिए, सिलेबस हो जाएगा, सब अच्छे से होगा, वो आप टेंशन, आप घर बैठ के सुरक्षित हैं, अच्छे से पढ़े। चलिए डेट डाल दीजिए, लेक्चर डाल दीजिए। चलिए इसमें आप देखिए, हर क्वेश्चन में आपको मैं 1 मिनट 2 समझाऊंगा कैसे करेंगे। अब देखिए जो इंटीग्रेशन के इंडेफिनिट के क्वेश्चन है, अभी तक तो फटाफट इसको टी पुट करो तो ये मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ी अकल भी लगाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप लोग, इसको थोड़ा सा सोचिए। नहीं, कॉस में देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं और समझिए, आप बहुत सारे हैं क्वेश्चन की। यदि इसको अपन कॉस में कन्वर्ट करें, पहले तो ऑरल समझिए, तो 1/cos x 1/cos x, एलसीएम आएगा 1/cos² 2 cos x + 1, ये 1/cos x, तो cos x + 2 का होल स्क्वायर, 2 + cos x आएगा, और cos² कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आएगा 2 cos x + 1, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 + cos x। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 cos x + 1, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 + cos x, 2 अलग है, cos अलग है। तो एक मैंने एक क्वेश्चन कराया था बीच में, इसमें 2 + cos x है, इसमें बेटा 2 cos x + 1 है, तो 1 को यदि sin² + cos² लिखा जाए,
और साइन स्क्वायर को अलग, इसमें से cos x कॉमन लिया जाए तो 2 प्लस cos x आएगा। इस सेपरेट कर दीजिए तो cos x इंटू 1/2 प्लस cos x और प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करिए 1/2 प्लस cos x को फर्स्ट पार्ट और cos x को सेकंड पार्ट। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करेंगे तो फर्स्ट पंग cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin x। तो पहला जो सिंप्लीफिकेशन आएगा sin x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 2 cos x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/2 प्लस cos x का होल स्क्वायर मल्टीपल में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 प्लस cos x मल्टीपल में माइनस sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर बना sin स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर और एक पहले से दिया गया प्लस sin स्क्वायर एक डिवाइड बाई 2 प्लस, वो कैंसिल आउट तो फाइनल आंसर आएगा sin x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x। sin x डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अब देखिए ऐसे मिलेंगे तो अब आपको पहले सोचना है आराम से क्या करना है, कैसे करना है, क्या अप्रोच है, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, क्या ट्रिक लग सकती है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, ये सारी आप क्लिक होना चाहिए। तो बेटा मैं 1 अपॉन cos x, ये 2 डिवाइडेड 2 प्लस 1 अपॉन cos x और 1 प्लस 2 अपॉन cos x, ये आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर है 2 cos x प्लस और cos x प्लस 2, ये 1 अपॉन एलसीएम आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर आएगा 2 प्लस 1। मैंने आप लोगों को समझाया था इस टाइप की फॉर्म दिख रही है, वैसे तो होगा नहीं, तो इस पे स्पेशल ट्रिक है। अब जो आज क्वेश्चन होंगे सब स्पेशल ही होंगे, तो 1 को रिप्लेस कर रहा हूं साइन स्क्वायर प्लस cos x और 2 प्लस cos x का होल, इन दोनों से cos x कॉमन लेंगे, इसको सेपरेट कर रहा हूं, ये कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 2 प्लस cos x इंटू cos x, ये फर्स्ट ये सेकेंड, प्लस आएगा साइन स्क्वायर है डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos x का होल, ये नोट करें। हो गया बेटा, देखिए आप ये देखिए बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट कर दो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो sin x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन 2 प्लस cos x का होल मल्टीपल में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस, तो माइनस sin x, तो ये प्लस sin x कर दो और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका भी साइन आएगा, तो ये हो गया और प्लस एज इट इज है सेकंड पार्ट, ये कैंसिल आउट, तो ये फाइनल आंसर sin x डिवाइडेड बाई 2 प्लस, यही सेम क्वेश्चन मिलेगा जिसमें लिमिट होगी 0 टू π/2 डेफिनेट में। तो बेटा ये लिमिट 0 टू π/2 होगी, इसमें सी तो आता नहीं, अभी अपन डेफिनेट पढ़ेंगे एक टर्न बाद 0 से π/2। तो अपर sin 91 cos 90, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, तो 1/2 sin 0 0, तो आंसर इज 1/2। तो सॉल्व ऐसा ही करना है, यही सेम एज इट इज क्वेश्चन डेफिनेट में, लिमिट क्या है वह 0 टू, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगना,
ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बस अपर लिमिट रखी तो आंसर इज 1/2। ये क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग एक अच्छे से डालना और ये बार बार प्रैक्टिस करना, ओरल करने की कोशिश करना, स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपकी। जो मैंने बोला था क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है वो बहुत इंप्रूव होगी और दिमाग भी खुलेगा। और इससे और जो 18 टाइप है वो तो टिप्स पे करिए, नोट कर लीजिए। ठीक? और इसमें आप देख रहे हैं सिंपल सा प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा है, इंडिकेटिंग बाई पार्ट्स लगा, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि कोई स्पेशल टाइप लग रहा है। आप देखते जाइए हर क्वेश्चन में सब में बेसिक फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच एबिलिटी ये बहुत इंप्रूव करना पड़ेगी। ओके नो? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3 + 4 cos x, 4 + 3 cos x होल स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन है, आंसर दे रहा हूं, ओरल दिख रहा है आंसर। ये आंसर, ये आप लोग कर लेना, होमवर्क ही समझिए, सेम है। यहाँ बेटा 3 ऊपर क्या है, 3 + 4 cos x, यहाँ 3 के साथ मल्टीपल है। इधर देखिए, तो यहाँ 3 × 1 और 1 को लिखिए sin स्क्वायर प्लस cos x। तो 3 sin स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस सेपरेट इंटीग्रेशन 3 cos स्क्वायर प्लस 4 cos x आएगा। इसमें से cos x कॉमन ले लीजिए, तो 4 + 3 cos x सेपरेट कर दीजिए, तो क्या बने, क्या बचेगा बेटा, 1/3 4 + 3 cos x इंटू cos x dx और प्लस 3 sin स्क्वायर डिवाइड बाई दिस। और जो फर्स्ट पार्ट में किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से ओपन कर दीजिए, तो सेकंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर ओरल कर लेंगे। सेम क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है, यदि ये स्क्वायर नहीं होता तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करता, स्क्वायर है और वैसे कोई फॉर्म बनेगी नहीं, इसलिए उलझना नहीं है। आपको मैंने क्या बोला, यहाँ देखिए 3 के साथ cos x है, वो कैसे जनरेट होगा, 3 × 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर प्लस दिस अलग ले लीजिए, cos x कॉमन कैंसिल हो जाएगा, आंसर। देखिए आप देख रहे हैं कोफिशिएंट इंटरचेंज है, 4 3 3 4 4 3 3 4। बस थोड़ी सी अकल आपको लगाना है, और अकल तो वैसे भगवान ने भरपूर दी है। क्लियर है? कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5x⁴ + 4x⁵ डिनोमिनेटर में x⁵ + x + 1 होल स्क्वायर। क्योंकि इंडेफिनिट स्ट्रॉन्ग हो गया ना, यही सेम क्वेश्चन जो कराए ना 0 से π/2, आंसर कितना आ जाता, 3 के साथ है तो 1/4 आप। जैसे यही बेटा जो सेम सेकंड लिखा ना, लिमिट क्या लगाऊंगा, 0 से π/2, 0 से π/2 सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ जाएगा 3/4। 3 sin x आया था ना जो भी। क्लियर है? चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं।
और आज मैं जो 5 क्वेश्चन भेजे थे टिग्नो के, वो भी डिस्कस करेंगे। और अभी एक टर्न और पढ़ाऊंगा। जब बच्चों ने बोला है, ये आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन करने की थिंकिंग है वो इंप्रूव होगी। तो 5 मिनट ट्राई करें आप लोग। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब।
की पावर 6 और 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर 5 और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर 4 1 अपॉन x, इसको t पुट कर देना न्यूमरेटर में। तो इसमें लगेगा पावर फॉर्मूला dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगा तो -1/2 पावर फॉर्मूला का यूज करना है। इसमें पहले 2 क्वेश्चन हिंट कर दूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीनों सॉल्व करेंगे बोर्ड पे चारों, पहले समझिए। ये थोड़ा स्टफ है, कुछ लोगों ने किया हुआ, ये आप जो देख रहे हैं इसको अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, स्क्वायर रूट में तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो सबसे एक आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्या क्या किया जाए, क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए। तो मैं पहले तो इसको एल्जेब्रिक में कन्वर्ट किया जाए। यदि cos थीटा को t पुट करते हैं तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो न्यूमरेटर में यदि माइनस साइन थीटा बना लूं साइन थीटा तो एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हुआ तो फिर तो बहुत सारे ऑप्शन है कैसे क्या करना। देखिए तो साइन थीटा कैसे बनाए, यदि मैं इसमें साइन थीटा को ब्रेक कर लूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये तो cos थीटा को टी पुट कर रहा हूं और cos थीटा का मल्टीपल डिवाइड कर, तो एक तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और नीचे आएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई 2 और ये बनेगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2। तो 2 तो कैंसिल, cos थीटा को टी पुट कर दो तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी हो गया। अब ऊपर क्या था 1 माइनस cos थीटा यानी 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी और रूट ओवर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, एल्जेब्रिक में कन्वर्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रूट ओवर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो गए। फिर अजीब सा दिख रहा भाई, आपको फिर एक नई सब्स्टिट्यूशन की सोच डेवलप करना पड़ेगी। ऊपर 1 माइनस टी नीचे 1 प्लस टी, एक स्पेशल है इस फिर एक अलग स्टेप होगी, इसमें 1 प्लस टी का मल्टीपल डिवाइड करिए तो नीचे बनेगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस टी 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इस ब्रैकेट से t कॉमन लीजिए, इससे t कॉमन लूंगा तो t प्लस 2 प्लस 1 बाई टी आएगा इंटू टी और इससे टी स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बाहर आएगा t और पहले से t तो टी स्क्वायर और सेपरेट कर दीजिए न्यूमरेटर को तो ऊपर आएगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आएगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आएगा t प्लस 2 प्लस 1 बाई टी और रूट ओवर t प्लस 1 प्लस 1 बाई टी। तो ये जो दिख रहा है आपको t प्लस 1 प्लस 1 बाई, इसको u स्क्वायर पुट कर दीजिए तो t प्लस 1 प्लस 1 बाई टी इक्वल टू u स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इक्वल टू 2u du, वो ऊपर अवेलेबल है माइनस du में कन्वर्ट होगा और यहाँ आएगा u और यहाँ था अपने पास t प्लस 2 प्लस 1 बाई टी और आपने t प्लस 1 बाई टी प्लस 1 को u स्क्वायर पुट किया है, इसको 2 को ब्रेक करिए 1 प्लस 1 में तो ये आएगा u स्क्वायर प्लस 1 और ये आएगा u कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स u आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये इसमें आपने सोचा होगा बहुत सिंपल तो दिख रहा है, बहुत सिंपल दिख रही ट्रिग्नोमेट्री लेकिन है नहीं वो आसान। ये क्वेश्चन जितने दिख रहे हैं ये तो और स्पेशल है, वो भी बताऊंगा। पहले आप भी ऐसा करिए, आप ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को इसमें cos क्यू डिवाइड करेंगे tan क्यू ऊपर आ जाएगा sec क्यू एक्स, उसको ब्रेक करोगे sec स्क्वायर इंटू sec एक्स, कुछ होगा नहीं क्योंकि वो एक sec को ये क्लियर एक प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पहले मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ a क्यू प्लस बी क्यू तो sin x प्लस cos x एक ब्रैकेट वो थोड़ा सा होगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस sin x cos x तो डिनोमिनेटर में आएगा sin x प्लस cos x इंटू 1 माइनस sin x cos x। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये sin x प्लस cos x है, यदि मैं ऊपर नीचे sin x प्लस cos x का होल मल्टीपल करूं तो नीचे ऊपर sin x प्लस cos x, नीचे क्या बनेगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और 1 माइनस sin x cos x। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, ऊपर sin x प्लस cos x है और डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है और 1 माइनस sin x cos x। ये क्लियर, ऊपर यदि प्लस है तो डिनोमिनेटर में मुझे sin x माइनस cos x मिल जाए, उसको टी पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x रहेगा। तो बेटा ये जो एक पार्ट है डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, उसको तो कुछ नहीं कर पाएंगे, 1 माइनस sin x cos x को एडजस्टमेंट करूंगा, तो कैसे करेंगे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x डिवाइड बाई, ये मतलब 1 माइनस 2 sin x
मेरे पास क्या है, माइनस साइन एक्स कोसेक, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो क्या मिलेगा, 1/2 माइनस साइन एक्स कोसेक। तो मेरे पास तो क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1/2 ऐड किया, 1/2 और कर दीजिए, यानी 1 माइनस साइन एक्स कोसेक को सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखेंगे 1/2 प्लस साइन एक्स माइनस कोसेक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आप उसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा। और साइन एक्स माइनस कॉसेक्स को टी पुट कर दीजिए, तो साइन कॉसेक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स dt आ गया, तो dt डिवाइडेड बाई नीचे था साइन एक्स प्लस कॉसेक्स, तो वो बनेगा, ये क्लियर है। यहां से साइन एक्स प्लस कॉसेक्स की फिर वैल्यू निकालना पड़ेगी, ये होल स्क्वायर था, तो वो उसमें साइन एक्स माइनस कॉसेक्स क्या पुट किया अपन ने, टी, तो स्क्वायरिंग करिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉसेक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां से साइन एक्स प्लस कॉसेक्स साइन एक्स कॉसेक्स की वैल्यू निकाल लो और इसको 1 प्लस 2 साइन एक्स में रख दीजिए। क्लियर है, करते हैं अभी एक और सुनिए। आपने बोला सर अच्छे कराओ, तो देखिए अच्छे क्वेश्चन, ये तो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें तो इसको पुट करेंगे कुछ भी नहीं दिख रहा, इसमें तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, यदि आपने पहले से कुछ करा हो तो ही ये बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, एडवांस बनना ही नहीं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी नजरों से पहले गुजर चुके हैं, समझ गए, समझ गए, जैसे अपने कभी कभी रहता ना कि आंखें मिल गई, जैसे अपनी आंखें कभी क्वेश्चन में मिल गई तो शायद अपना अच्छा कुछ हो जाएगा, तो ये आंखें मिलाना बहुत जरूरी है। तो यदि आपने पहले से किसी बुक को सॉल्व किया है और अपनी आंखों से एक क्वेश्चन गुजरा हुआ है, दिखा हुआ है कैसे करते हैं, तो ही बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, वहां अच्छे टीचर हम भी नहीं सोच पाएंगे, हमारा करा नहीं होगा। जैसे इसमें एक स्पेशल ट्रिक होगी, वो मैं बोर्ड पे ही करता हूँ क्योंकि यहाँ बताना आसान नहीं होगा। एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8 और कॉसेक्स डिवाइड बाई कॉसेक्स करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाएंगे, तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर इसको करेंगे। देखिए आप, क्लियर है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन आपने 2-4 बार किए हो, तो वहां ऐसा कोई नहीं स्पेशल टाइप, अब आप देखेंगे हर क्वेश्चन में वही बेसिक फॉर्मूले लग रहे हैं, आप हर क्वेश्चन में देखिए बेसिक फॉर्मूले लग रहे हैं, कोई स्पेशल नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि एडवांस में या मेंस में कोई स्पेशल आता है, उसी को थोड़ा सा, जैसे आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रखे, अभी उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करें। अभी मैं आपको बात बताऊंगा, कुछ अननोन के फॉर्म में देगा तो वैल्यू पूछे, उसी को घुमाएगा, वो बच्चा तभी कर पाएगा जब आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग, इसमें से हाईएस्ट पावर लिख लेंगे आप, टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कॉमन फ्रॉम द, तो 5x टू दी पावर 4 प्लस 4x टू दी पावर 5, ये बेटा x स्क्वायर 5 कॉमन लेंगे, x की पावर 10, 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी 4, इसको सेपरेट करिए, यही आएगा आकर, ये 6 आएगा। आराम से समझिए, मैंने बोला आंसर मिलाना बहुत जरूरी है। अब मेरे को यहीं से दिख रहा है, इसको टी पुट करेंगे मिलेगा -4 अपॉन -5 अपॉन, और पावर फॉर्मूला का यूज करना है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी 4, ये टी, तो -4 अपॉन एक्स टू दी 5 -5 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 dx इक्वल टू dt, यही आएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस dt, तो ये आएगा माइनस dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो 1/t, ये रख दीजिए भाई। हो गया नोट,
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। और इस संडे इंडिकेशन का टेस्ट होगा, तैयारी करके रखना आप लोग। सेकंड देखिए आप लोग, x² + 20 डिवाइडेड बाई x sin a + 5 cos a होल स्क्वायर। इसको स्पेशल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही तो आप लोगों को मैंने बोला था जो दिमाग की कसरत इसी क्वेश्चन में होती है। और मैं आपको बार बार ये तो कई बार बोलूंगा, मेंस और एडवांस यहां से शुरू होता है, मैथ्स में खास तौर से। और आप लोगों ने सुना होगा कि रोज ही सुन रहे होंगे कि पेपर बहुत टफ आया। देखिए मैं आपको बोला मैथ्स फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी तो तीसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, और आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करके जाना पड़ेंगे, ये मान के चलना। आप किसी भी आईआईटी में कोई भी कंपटीशन में, जितना हाई लेवल के कंपटीशन है, कैट हुआ, यूपीएससी हुआ, पीएस, उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते। यदि ऐसा मेंटेलिटी है तो वो बंदा कंपटीशन देने लायक नहीं है। अपन सोचे कोई कंपटीशन मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग में मैं निकाल लूंगा, खुदा ना खास्ता वही आड़ा तिरछा आ गया, तो एक तो अपन पहले ही छोड़ के गए, पहली मन बना के गए तो ये मुझे बनेगा ही नहीं। और दूसरा जो अपन कॉन्फिडेंस से गए थे और वो आड़ा तिरछा आ गया तो वो भी गया, तो अपने हाथ में तो वही था, वही नहीं पड़ गया, तो वैसे ही अपन नर्वस हो जाएंगे, वहीं अटैक आ जाएगा। तो इसलिए ऐसी मेंटली तो बनाओ मत। कोई भी हायर कंपटीशन देते हैं, भविष्य में भी देते हैं, कोई भी कंपटीशन छोटा भी हो, जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो आपको करके जाना पड़ेगा। बस इतना जरूर बोल सकते हैं, कोई सब्जेक्ट ए होता है, कोई बी, कोई सी। एबीसी का मतलब है कोई अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है आपका, हर बच्चे का अलग अलग होता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। पता चला जो सब्जेक्ट छोड़ के गए वो इजी आ गया, तो होता है, इसलिए अपन ऐसा नहीं करेंगे। और ऐसा कोई पेपर नहीं था जितना हाहाकार मचा, मैं आपको 2 बार रिपीट कर चुका हूं ये बात, कि बहुत टफ था, बहुत टफ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो लोगों ने बना लिया, या बच्चे करते नहीं है। इसमें क्या है, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें देखना है ना, ये थोड़ा सा बदलते हैं तो पूरा रंगत ही बदल जाती है, फिर अपन नए सिरे से सोचो। इसमें ऐसा नहीं ना, ये फॉर्मूला अगले क्वेश्चन में लिखा है तो अपन लगा देंगे और बन जाएंगे। इसमें यही तो प्रॉब्लम है, जहां बच्चे की दिमाग की कसरत का यूज होता है तो वो पीछे हट जाता है। बोले क्यों? बोले बचा के रखना है, बोले अगले भविष्य में कहीं एक और कोरोना आया तो दिमाग को बचा के रखो। ऐसा बच्चों की सोच रहती है, लोगों की रहती है। कई लोगों ने तो ऐसा ज्ञान बांट दिया, बोले पढ़ो ही मत ही, अभी ऐसा कुछ मत करो भैया, सब हो गए ना एग्जाम, इसलिए इस टाइप की कोई बोल रहा है कि पढ़ो मत ही। तो पढ़ो मत ही मतलब क्या है? अगली साल एग्जाम होंगे ना। इस टाइप की कोई गलत फहमी है तुम्हारे दिमाग में, उसको बाहर कर दो। सब एग्जाम होंगे, अगले महीने फॉर्म भी आने वाले हैं जेईई के। इसको देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये आपकी टॉपिक पे पकड़ दिलाते हैं कि आपने वो टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ। तो मैंने आप लोगों से बोला इसमें करा होगा तो ही बनेगा। तो इसमें x⁸ डिवाइडेड बाई x⁸, एक मल्टीपल डिवाइड पहले समझ लीजिए आप। यदि ये फॉर्म बना लिया, और ये हर किसी के बस की सोचना नहीं, करा होगा तो ही बनेगा, cos x से डिवाइड और मल्टीपल। आप समझ, ये एक्चुअली x⁻10 5। अब इसमें भी बनाना पड़ेगा, x⁻5 डिवाइडेड बाई cos x। क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन हो, 5 इधर लिया 3, तो 5 प्लस एक्स क्यू लिया तो क्यूब cos, एक x⁻5 cos x 20 x³ cos x से मल्टीपल, इसको 3 5 में ब्रेक किया, 3 5 अलग, 3 का मल्टीपल, और इसको जो अंदर जाएगा तो पावर 4 अंदर जाएगी होल स्क्वायर, तो पावर 4 जाएगी तो पावर 5 होगी, ये बनेगा। इसमें किसी को डाउट? इसे x⁻4 का होल स्क्वायर, तो x⁻4 इंटू दिस का होल स्क्वायर, यही आएगा। इसका देखिए, अब आप लोग इसको टी पुट करेंगे, मिलेगा x⁻5 cos x
और प्लस साइन एक्स और 4, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कटेगा और ये मिलेगा, वो मैं करूंगा अभी। तो इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा, अभी करेंगे सिस्टमेटिक। तो जब आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन तो कुछ भी हो, किसी का भी हो सकता है, इंटीग्रेशन हर किसी का नहीं होता। डिफरेंशिएशन तो इसका भी हो जाएगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, और इसका भी होगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन, इसलिए इसको सेकंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इसलिए सेकंड फंक्शन ले रहा हूं, क्योंकि इसको टी पुट करेंगे मिल रहा है, तो 1 पावर फॉर्मूला यूज, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए आप, ये मिलेगा, अभी कर रहा हूं, तो वो कट जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका डिफरेंशिएशन ये, तो -1/t मल्टीपल में इसका क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो जब इसका करेंगे आप लोग तो ये मिलेगा, कर रहा हूं। तो पहले बेटा इसका सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन कर दूं अलग। पहले समझिए, इसको टी पुट करते हैं, पार्ट वाइज करेंगे। ये क्लियर बेटा, ये होल स्क्वायर है ना, ये टी पुट करेंगे x की पावर 5 cos x और 5x टू दी पावर 4 sin x, ये आएगा, फर्स्ट फंक्शन इसको ले रहा हूं, तो x टू दी पावर 4 माइनस साइन x और प्लस 20x³ cos x, ये dx इक्वल टू dt। ये क्लियर बेटा, प्रोडक्ट इसमें ये टर्म कैंसिल आ गया, ये तो dx की जगह क्या आ गया, dt, पावर फॉर्मूला यूज, dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर -1/t, -1/t मतलब ये क्लियर है। इसको सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देखिए आप, इसका डिफरेंशिएशन करके बता देता हूं, x की पावर 5 डिवाइडेड बाई cos, ये देखिए, तो डिनोमिनेटर आएगा, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ये मिल गया, देखिए अब। तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ सेक स्क्वायर, क्या बचेगा, और उसका इंटीग्रेशन 10x, आंसर आ गया, बहुत सिंपल। पहले इतना नोट करिए फिर आगे देखिए बेटा, फर्स्ट इसने इतना नोट करिए, और फिर सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट है। ओके, ओके,
चलिए अब देखिए बस सॉल्व हो गया। अब डायरेक्ट करेंगे आप। देखिए आप लोग फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का इंटीग्रेशन है -1/2 यानी -1/, x टू दी पावर 5 sin x प्लस 5 x टू दी पावर 4 cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आया हुआ है ये क्लियर, अपॉन cos x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर क्या होगा 10x, ही आंसर। और सिंप्लीफाई करना हो तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था sin x अपॉन cos x, इन दोनों से cos x कॉमन आ जाएगा और एलसीएम लीजिए तो -x² 5 कॉमन लेना। अच्छा यहाँ sin x से sin स्क्वायर बन जाएगा, कर लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना बेटा sin x मल्टीपल में दिस और होल डिवाइडेड बाई दिस, तो -x² 5 sin स्क्वायर आएगा, -x² 5 कॉमन ले लो तो क्या कॉमन आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया। और यहाँ sin x cos x कॉमन ले लेना, कैंसिल आउट हो जाएगा। जिसे और हिंट करना है और सिंपली तीनों लगेगा बेटा, ये फाइनल आंसर है sin x डिवाइडेड बाई cos। ये देखिए एलसीएम लूंगा मल्टीपल करूंगा, -x टू दी पावर 5, ये बेटा इस ब्रैकेट में sin x का मल्टीपल होगा तो x की पावर 5 sin स्क्वायर है और 5x टू दी पावर 4 sin x cos, और डिनोमिनेटर में आएगा cos x, यही आएगा। ये बेटा -x की पावर 5 कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर, इसमें ये cos स्क्वायर लिख लो, इन दोनों से cos x कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो तो आंसर आएगा। उसको पहले लिख रहा हूं बेटा, cos x कॉमन आ गया तो 5x टू दी पावर 4 sin x, तो -x की पावर 5 cos x और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ये स्टेप क्लियर, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इन दोनों से cos x कॉमन ले कैंसिल आउट, ये आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नोट हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्या था आपका, अच्छा बोलिए, एक मिनट। साइन क्यूब थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में था cos थीटा बाई 2, इन ब्रैकेट cos क्यूब थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा।
ये डी थीटा। चलिए पहले समझिए, मैंने आपको एक फिर रिपीट किया था, ये देखिए आई रिपीट, cos थीटा इक्वल टू टी, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो बेटा इसमें कुछ भी आप साइन थीटा कैसे बना सकते हैं वो देखिए, हाफ एंगल ए फुल एंगल। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसमें बेटा cos थीटा बाई 2 से मल्टीपल करा 2 से, ये क्लियर है, cos थीटा बाई 2 से मल्टीपल और डिवाइड 2 से, ये हाफ एंगल को, ये तो बेटा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा, मल्टीपल में क्या आएगा, अब एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर लीजिए, एल्जेब्रिक cos थीटा का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, सारा कन्वर्ट हो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू, पुट करिए cos थीटा इक्वल टू टी, साइन थीटा क्या आएगा माइनस डी टी, तो माइनस 1/2 ये आएगा 1/t, ये डी टी, और डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 रूट ओवर टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस टाइप का, ये एल्जेब्रिक है, इसमें से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 3t स्क्वायर बन नहीं रहा, तो इसमें भी आपको एल्जेब्रिक में इस टाइप के क्वेश्चन जब होंगे तो इसके मल्टीपल कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो 1 माइनस टी और 1 प्लस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये नोट करें फिर आगे। क्लियर, हो गया ना। देखिए ये 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का मल्टीपल टी स्क्वायर माइनस 1, और इसको ओपन कर रहा हूं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये आएगा टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, ये डी टी, 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, इससे टी कॉमन, इससे टी स्क्वायर बाहर तो टी आएगा, ये टी स्क्वायर सेपरेट कर दीजिए, 1 माइनस 1/t, तो t प्लस 1/t प्लस 2 रूट ओवर t प्लस 1/t प्लस 1। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करें, इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो इस पूरे स्क्वायर रूट को t प्लस 1/t प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी 2u du, रिप्लेसिंग बाई 2u, तो 1/2 2u du, और यहां देखिए आप लोग, ये इसको प्लस 1 तो u स्क्वायर प्लस 1, और ये u आएगा, इसकी जगह u स्क्वायर रखेंगे, u ये कैंसिल, 2 कैंसिल, tan इनवर्स u,
ये तो क्लियर बेटा, ये होल वन ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये इसको डिनोमिनेटर को ओपन किया, इससे टी कॉमन लिया, इससे टी स्क्वायर लिया, तो टोटल टी स्क्वायर हो गया, सेपरेट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर है। इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। कॉस, इसमें मल्टीपल किसका किया गया है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा था, कॉस थीटा बाई 2 से मल्टीपल डिवाइड, ऊपर क्या बना है साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को टी पुट करिए, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी, तो वो माइनस डी टी में कन्वर्ट हुआ 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी रूट ओवर टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, 1 प्लस टी से ऊपर नीचे मल्टीपल करिए, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 बाहर है, तो टी स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर होगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 रूट ओवर टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, टी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के बाहर से टी स्क्वायर रूट के बाहर से ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी प्लस 1 बाई टी प्लस 2 रूट ओवर टी स्क्वायर टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1, टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 को यू स्क्वायर पुट करिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी डी यू आ गया, डी यू डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर यू स्क्वायर, यू कैंसिल, और 10 ओवर। क्लियर हो गया। हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या था आकर, ये बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान दिखता है लेकिन है नहीं। इसमें मैंने आप लोगों से बोला था पहले ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ये होगा नहीं। इसको तो बेटा चेंज कर सकते हैं आप लोग, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में भी और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में भी, दोनों है, लेकिन इसको किसमें करना है, यदि प्लस से मल्टीपल करें, ये दोनों मेरे हाथ में, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ए बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल। ये क्लियर बेटा, ये प्लस है तो इसको माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा 1/2 माइनस 2 साइन एक्स और डिवाइड बाई 2 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और मेरे को माइनस साइन एक्स कॉस एक्स तो मिल गया, 1 चाहिए तो 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2, ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, देख लीजिए आप लोग, और इसको टी पुट करिए, अभी मिल रहा है, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये dx आएगा dt, ये dt आ गया, और डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया बेटा 1/2 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, प्रॉब्लम इसकी आई है। चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर
और चाहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस, और ब्रैकेट में क्या है 1/2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल डिवाइड बाई 2। ये डिनोमिनेटर में मल्टीपल, ये प्लस है। ये क्लियर है? मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे एक्चुअली ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या तो इसको पुट करें या स्क्वायरिंग करके साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकालना, इसको स्क्वायरिंग करके साइन एक्स कॉस एक्स की, या फिर इसको कन्वर्ट कर लें। एक स्टेप कहीं भी कर सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो। ये 1 हो गया, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल, तो ये -1, क्योंकि बेटा ओरिजिनल है 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, -2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो +2 आ गया, लेकिन 1 चाहिए तो यहाँ 2 कर दीजिए। या तो बेटा इससे साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लें, इसको ओपन कर दो और साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू रख देना, ये तो बनो दोनों है। या इसको ही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट कर, तो ये 1/2 2 ऊपर जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, ये तो dt में चला गया, ये 2 माइनस, देखिए dt डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस, ये इवन पावर है, पार्सल फ्रैक्शन, हाईएस्ट रूट को पहले, ये न्यूमरेटर में 3 आएगा तो डिवाइडेड बाई 3। अब तो फॉर्मूले बन गया, कर लोगे? एक बार और समझिए, मैंने आप लोगों से बोला इसको, इसका आइडेंटिटी यूज किया, ये 1 हो गया। मैंने आप लोगों से बोला साइन, ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कुछ भी पुट कर सकते, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मल्टीपल डिवाइड, इसको चेंज किया साइन एक्स, इसको टी पुट करेंगे मिलेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करा, या तो बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4, इक्वल टू क्या आएगा, तो या तो उससे वैल्यू निकाल लें, दो तरीके हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए भी नोट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, 2 आएगा सॉरी, अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 साइन ए भी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स, तो 2 आ गया, और इसकी वैल्यू रख दे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया, तो इसकी रख दे, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इसकी जगह क्या रख दीजिए 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस, हाँ 3 जगह बोल दिए बेटा, अब देखो अब शाम को बताएंगे आगे कल, क्लियर? या तो बेटा साइन एक्स ये आया ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करा, वी नो दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस इक्वल टू 2 आएगा, वो कैसे आएगा, इसको ओपन करें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस 1, और एक अवेलेबल है मेरे पास, इसको टी रखो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर? या इससे साइन एक्स कॉस एक्स निकाल लें, इसमें पुट कर दें डायरेक्ट, बहुत सारे तरीके, या इसको कन्वर्ट कर लें। इसमें एक्चुअली मैं आपको सिंपल सी भाषा बोलूं, अल्टीमेटली टेक्नो लग रही है, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उस फॉर्म में बदलना, जैसे मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, जो रिमेनिंग डाटा है क्या मैं उसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में बदल पा रहा हूं, चेंज कर पा रहा हूं, तो अल्टीमेटली लग क्या रही है, टेक्नो लग रही है, नोट कर लीजिए। और हो गए सारे?
ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों फटाफट। ओके, चलिए होमवर्क लेके आओ, मैं टेक्नो के वो 5 क्वेश्चन डिस्कस करूं। e to the power x sin x plus cos x in bracket ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, के की वैल्यू बताओ। ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है। sec x dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन 2 थीटा प्लस x, 2x प्लस थीटा, 2x प्लस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर k tan x प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू इन न्यूमेरिकल टाइप। ये साइन ऑफ 2x प्लस थीटा प्लस साइन थीटा,
दिख के सर, नहीं दिख के सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। dx डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस सेक। एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू log ऑफ मॉड tan इनवर्स एक्स प्लस के अपॉन ए। ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, के की वैल्यू बताना है। नोट होगी। एक्चुअली ये क्वेश्चन अलग है। दिस इक्वल टू दिस, ये मल्टीपल करेक्ट में आ चुका है एडवांस में, इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस 20 ये अपन ने अभी अभी किया। एलसीएम नहीं लेना था, मल्टीपल ए किया था अभी, वही सेम क्वेश्चन। ये और भी बताना है। करिए 5 मिनट रेस्ट। कितने दिए होमवर्क?
ये भी नोट करिए, एक्स की पावर -7/6 है, माइनस एक्स की और 5/6 dx डिवाइडेड बाई एक्स की और 1/3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। ये न्यूमेरिक फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस के। log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कितने होगा बस? कितने होगा टोटल नंबर? ज्यादा होंगे। कितने? ये लास्ट
क्लियर? ये देखिए वो तो इंडेफिनिट लास्ट इसके जो मैं अगले टर्न डिस्कस करूंगा, आपके एक पीरियड में हो जाए, यदि अगले पीरियड में कंप्लीट होते हैं डिस्कशन तो नेक्स्ट पीरियड से डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे। फिर मैं आपको अब इसी टाइप के 5-5 भेजूंगा। मैंने आपसे बोला इंटीजर टाइप बोले, न्यूमेरिकल टाइप बोले, आंसर टाइप बोले, ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको भेजना है। तो वो मैं अब शुरू करूंगा क्योंकि आपके हो गए स्ट्रॉन्ग ये डाउट बताने के बाद। अब आपको 5-5 जैसे मिलेंगे और टेस्ट भी है संडे को। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करना है। ये सब आरडी से ऊपर शुरू होता है और इस टाइप के कर लोगे तो आप कोई भी बुक खोलोगे तो ऐसा लगेगा लगभग करा हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से करना है। ये सारे डाउट बताऊंगा नेक्स्ट पीरियड में। यदि नेक्स्ट में कंप्लीट नहीं होंगे तो अगले पीरियड और पढ़ो। यदि नेक्स्ट पीरियड में डाउट कंप्लीट होते हैं तो फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन डेफिनेट मैंने आपसे बोला बहुत जल्दी कर लोगे ये आता है, क्योंकि उसमें भी अल्टीमेटली लगता तो इंडेफिनिटी है पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन हो। कॉन्सेप्ट तो यही लगेंगे। प्रॉपर्टी तो मुश्किल से 15 मिनट की है जो आपके यहाँ दिया। फिर जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, लेबनिज रूल, समीशन ऑफ सीरीज बाय आईआईटी के लिए तो उससे 100 गुना पढ़ना पड़ेगा। आपकी बुक में है नहीं वो इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। आपके यहाँ तो सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड दिए, आपके यहाँ तो जीआईएफ के 1-2 क्वेश्चन है आरडी में मॉड के हैं, लेकिन उसके बाद जीआईएफ का क्वाड्रेटिक पढ़ना है, फ्रैक्शनल पार्ट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, लेबनिज रूल है, समीशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन जो आईआईटी में कंफर्म आता है। तो बहुत कुछ है, उसको भी पढ़ेंगे, वो भी चलेगा और चलने देना है क्योंकि तुम्हारा 30% बेसिक सिलेबस कम हो गया। तो इसलिए जो कुछ है वो सेकंड पार्टी तो है भाई। कैलकुलस ही है मेन। तो मैंने आपसे डेटा मेट्राइज से तो बहुत सारे बच्चे पढ़ भी लेते हैं और फंक्शन की मैंने एक डीपीपी भेजी है, ऐसी थ्योरी वाली पढ़ना शुरू करना आप लोग। उसमें सिर्फ मॉडुलस बताया गया, जीआईएफ बताया गया। अब मैं दूसरी भी भेज दी है, थोड़ा पढ़िए आप, तो आपके यहाँ बहुत जल्दी हो जाएगा। रिलेशन में आधा कम कर ही दिया उन्होंने। फंक्शन एंड इंडायरेक्टली पढ़ोगे जब मैं डोमेन रेंज तो पूरा ही हो जाएगा। तो सब कुछ कैलकुलस है। डेटा मेट्राइजेस पढ़ाने में 8 दिन लगेंगे और 3D वेक्टर। प्रोबेबिलिटी पीछे की हटा दी उन्होंने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। लीनियर फॉर्मिंग भी कम कर दी उन्होंने, ओनली फॉर बोर्ड क्लास की वो। तो सब कुछ कैलकुलस है। ये आप लोग ट्राई करेंगे और अगले टर्न ये अच्छे से करना। जो भेज सके वो सॉल्यूशन भेजना, तुझे पता चलेगा तुम्हारा क्या है। लोग कितने ट्राई करते हैं, कुछ ही बच्चे भेजते हैं और अगले टर्न लगभग शायद कंप्लीट हो सकता नहीं होगा तो और अगले। थैंक यू।